गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम हरिद्वार से जा रहे हैं ऋषिकेश। सो लेट अस एक्सप्लोर ऋषिकेश इन अ डे। सो फ्रेंड्स, हरिद्वार से ऋषिकेश जाने में अराउंड 40 मिनट्स लगते हैं क्योंकि डिस्टेंस इज 25 to 30 किलोमीटर्स। तो आप एक टैक्सी हायर कर सकते हैं या फिर बस से जा सकते हैं या ट्रेन से भी जा सकते हैं। टाइम उतना ही लगता है। योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन। सो हम ऋषिकेश 40 मिनट्स में पहुंच गए और फिर हमने डिसाइड किया कि रिवर राफ्टिंग पॉइंट्स चेकआउट करके आते हैं। तो यहाँ से अगर आपको रिवर राफ्टिंग के लिए जाना है तो मिनिमम 8 to 10 किलोमीटर्स आपको ऋषिकेश से आगे जाना पड़ेगा, जहाँ से शुरू होते हैं। और इसके डिफरेंट पैकेजेस है, डिफरेंट रूट्स। सो सबसे इजी वाला जो स्ट्रेच है वो ब्रह्मपुरी टू निम बीच है और ये अराउंड 8 to 9 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है जो 1 घंटे में होता है। तो ये इजीएस्ट वे टू डू रिवर राफ्टिंग है। जिसने पहले कभी नहीं किया वो कर सकता है। नेक्स्ट आता है शिवपुरी से निम बीच का विच इज 16 किलोमीटर स्ट्रेच एंड ये थोड़ा डिफिकल्ट है ब्रह्मपुरी वाले रिवर राफ्टिंग से। और अगर आप उससे ज़्यादा एडवेंचरस हैं तो ट्राई आउट कर सकते हैं एक 26 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम मरीन ड्राइव टू निम बीच और इसमें लग जाते हैं 3 घंटे और इसमें काफ़ी सारे रैपिड्स हैं। सो ये पॉइंट है जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं किस वाले में जाएंगे। So the next point we had to cover was नीर waterfalls और ये है 11 से 12 किलोमीटर दूर फ्रॉम ऋषिकेश और मेन रोड से एक डाइवर्जन है जो 3 किलोमीटर्स का है और वहाँ से आप ट्रैकिंग करते हुए या फिर टैक्सी से ही पहुँच सकते हैं टू द वाटरफॉल। इसके टिकट पहले ही आपको खरीदने पड़ते हैं। सो अगर आपको पूरा वाटरफॉल देखना है तो नीचे से ट्रैकिंग करते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ता है और फिर आप उस एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे आप नहा भी सकते हैं। सो इसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम राम झूला और लक्ष्मण झूला देखने जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऋषिकेश के। तो हमने पार्किंग की चोटी वाला रेस्टोरेंट के पास ही और अभी लक्ष्मण झूला पे तो जाया नहीं जा सकता है बट राम झूला पे जाया जा सकता है। तो जब आप पार्किंग से राम झूला की तरफ वॉक करेंगे तो बिग शॉपिंग एरिया इज देयर जहाँ पे आप अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं। तो हम भी धीरे धीरे चलते गए और हमने देखा कि यहाँ पे फ्रूट से लेके जूसेस से लेके कपड़े और जो गंगा जल आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ इस एरिया में आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं बट हमने डिसाइड किया कि हम बाद में खाना खाएंगे और पहले दर्शन करेंगे। तो चलते चलते हम वो पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे बड़ा सा एक राम झूला का बोर्ड लगा हुआ था एंड इट लुक क्वाइट पीसफुल हियर। इस पॉइंट से भी आपको थोड़ा चलना पड़ता है तो मैं आपको बोलूंगी कि पार्किंग से राम झूला तक अराउंड 15 to 20 मिनट्स का वॉक है। सो राम झूला एंड लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के मस्ट विजिट प्लेसेस हैं। लक्ष्मण झूला तो 2020 से बंद हो गया है बिकॉज इट वाज द ओल्डर वर्जन एंड 1929 में बना था और अब हम हैं राम झूला पे। So welcome to the yoga and meditation capital of India, that is ऋषिकेश। और आज मैं यहाँ पे राम झूला पे हूँ। ये राम झूला बहुत पुराना है और इसी की तरह एक झूला हुआ करता था लक्ष्मण झूला जो अभी रिपेयर में है। सो टूरिस्ट के लिए राम झूला ही खुला हुआ है, लक्ष्मण झूला इज़ अंडर रिपेयर। और एक ब्रिज है जानकी ब्रिज, जो झूला नहीं है वो ब्रिज है, वो नया बना है तो उस पर टूरिस्ट जा सकते हैं और इस पर हम चल रहे हैं। और बहुत ये जो वाइब्रेशन है हिलने वाली वो है, दिस इज़ बिकॉज ये केबल से बना हुआ है।
और उस एरिया को बोलते हैं गोवा बीच। वहाँ पे कुछ सैंड है, सो उसे बीच का नाम दिया गया है। और इस तरफ घाट है पूरे। तो इस झूले पे गाय वाय भी घूमती रहती है। गाय अलाउड है, साइकिल भी अलाउड है, और आई थिंक 2 व्हीलर्स नहीं अलाउड है। तो जब आप राम झूला के दूसरे एंड पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं, जैसे परमार्थ निकेतन, शिवानंद आश्रम और बहुत सारे योगा सेंटर्स हैं। तो यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है। और सबसे पहले हम गए घाट। तो आप किसी भी घाट पे बैठ सकते हैं, घंटों एंजॉय कर सकते हैं, बोट लेके दूसरी साइड भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं था तो हमने सोचा कि हम घाट पे बैठ के ही एंजॉय करेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो इस साइड बने हुए आश्रम में रहते हैं और रोज घाट पे आते हैं, नहाते हैं, योगा करते हैं और एक पीसफुल लाइफ कुछ दिनों के लिए जीते हैं। तो चलिए बैठते हैं गंगा के घाट में। तो घाट पे एंजॉय करने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे परमार्थ निकेतन और वहाँ की आरती भी हमें देखनी थी। तो आरती से 1 घंटे जाके पहले बैठ जाने से जगह भी मिल जाती है। तो परमार्थ निकेतन के रास्ते में आपको बहुत सारे आश्रम दिखेंगे। सो ये आश्रम में काफ़ी लोग आके रहते भी हैं और साइड बाय साइड अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ईटरीज, खाने की शॉप्स और साथ साथ में शॉपिंग करने के लिए भी बहुत सारी जगह है यहाँ पे। यहाँ पे ना चाट वाट, कुलचे छोले सब मिलते हैं। रामफल गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक दुकान। तो आप यहाँ आएंगे तो आपको कुछ बहुत ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आपको बहुत सालों पहले शहरों में दिखती थी और अब बड़े शहरों में नहीं दिखती हैं। छोटी छोटी दुकानें, खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल्स। और चलते चलते हम परमार्थ निकेतन पहुंच गए। हमने सोचा पहले आश्रम एक्सप्लोर करते हैं, फिर आरती के लिए बैठ जाएंगे। परमार्थ निकेतन की आरती बहुत फेमस है। परमार्थ निकेतन यहाँ पे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है 9 to 15 मार्च। और ये बड़ा शांत माहौल है इस आश्रम का। ये एक योगाश्रम है और काफ़ी फेमस है। सो परमार्थ निकेतन एक योगा आश्रम और मेडिटेशन सेंटर है जहाँ पे आप रूम्स बुक करके रह सकते हैं। सुबह शाम योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं और हर शाम परमार्थ निकेतन के सामने जो घाट है वहाँ पे गंगा आरती होती है। ये गंगा आरती बहुत ही फेमस है और हम भी चल पड़े गंगा आरती देखने के लिए। पर गंगा आरती देखने के लिए आपको थोड़ी जल्दी आके बैठना बहुत ज़रूरी है। 5 साढ़े 5 बजे तक बैठ जाएं
उसके बाद आरती होती है सनसेट के बाद। और जब तक यहाँ आरती शुरू होती है और लोग आके बैठते हैं तो तब तक यहाँ पे भजन चलते रहते हैं, लाइव भजन होते हैं। और अगर आप स्पेशल पूजा कराना चाहें गंगा आरती की तो वो भी आप करा सकते हैं, तो वो भी चल रही होती है साइड बाय साइड। और जब तक सनसेट होता है उसके बाद ही गंगा आरती शुरू होती है। सो जैसे आप देख सकते हैं कि सनसेट हो गया है और जैसे ही सनसेट हो जाता है, टाइम हो जाता है आरती का, बहुत सारी जगह आरती की थाली होती है जो सबको बांट दी जाती है और जनरल पब्लिक सब मिल के आरती करते हैं। हमें भी आरती करने का मौका मिला और पूरी दोनों ही साइड, एक तो ब्रिज बना रखा है और उसके दूसरे साइड भी पूरी आरती एक साथ चलती है। सो हम सब ने मिलके आरती की और ये बहुत ही पावन दृश्य था और बहुत अच्छा लग रहा था आरती करते समय, और लग रहा था कि यहीं आके हम थोड़े दिन रह जाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। सो हम लोग गंगा आरती देख के आ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं चोटी वाला रेस्टोरेंट में खाना खाने। सो आपको मैं बता दूं कि अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश जाएं तो वहाँ पे चोटी वाला रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करें, क्यों, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इसी गली में 3 ब्रांचेस हैं। हम सबसे पहले वाले चोटी वाले में गए, रेस्टोरेंट चोटी वाला, और यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है और ज़रूर ट्राई करने लायक है। खाने जा रहे हैं छोले, दही पापड़ी एंड छोले भटूरे। देखिए हमने ऑर्डर किया छोले भटूरे। बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। सो रात को हम खाना खा के निकले और बहुत ही सुंदर लाइटिंग थी राम झूला के ऊपर, और धीरे धीरे हमने फिर से ये दृश्य एंजॉय किया और क्रॉस किया राम झूला, क्योंकि हमारी टैक्सी खड़ी थी दूसरी साइड इन द पार्किंग लॉट। तो आप यहाँ पे बहुत सारा समय व्यतीत कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही आपको डिवाइन फीलिंग आएगी और ऐसा लगेगा कि यहीं पे आप कुछ दिन रह जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको लेके चलूंगी हरिद्वार और ऋषिकेश के कुछ फेमस टेम्पल्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल वी मीट अगेन, कीप एंजॉयिंग लाइफ, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।